बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मामिनी किचन। आज की हमारी रेसिपी है रेशेदार शामी कबाब। बहुत शौक से खाते हैं बच्चे बड़े, हर घर में बहुत शौक से खाया जाता है। आज की रेसिपी से बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त और खुश जायका कबाब हमारा बनता है। इस रेसिपी से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में ले लेंगे जी चने की दाल। तकरीबन 250 ग्राम है ये। धुली हुई साफ़ करके हमने चने की दाल ली है। उसके बाद हम शामिल करेंगे तकरीबन 400 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन। छोटे छोटे पीस बना लें और वो भी इसमें शामिल कर लें। उसके बाद हमने शामिल किए जी 10 से 15 साबुत लाल मिर्चें, 2 से 3 पत्ते तेज़पात के शामिल कर लें। ज़ीरा ले लें 1 टीस्पून, दालचीनी 2 ले लें और बड़ी इलायची तकरीबन 1 अदद, लौंग 4 से 5 शामिल कर लें। काली मिर्च, साबुत काली मिर्च आपने लेनी है 1 टीस्पून, हरी इलायची 4 से 5 अदद, अदरक 1 टेबल स्पून टुकड़ों में कटी हुई और लहसुन के 8 से 10 जवे भी इसमें शामिल कर लें। और तकरीबन प्याज 1 मीडियम प्याज ले लें और उसे बारीक काट के उसे शामिल कर लें। अब इसमें शामिल कर लें जी 2 कप पानी। जी तो अब हमारे अज्जा कंप्लीट हो चुके हैं। चूल्हा ऑन कर दें और इसे ढककर धीमी आंच पर पकाएं। आपने इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक गोश्त गल न जाए और पानी सूख न जाए। जी नाज़रीन, अब ये देखिए हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और गोश्त भी हमारा बिल्कुल नरम हो चुका है। चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है मिक्सचर के अंदर। और अब इस चिकन की जो बोटियां हैं उसे आप एक अलग प्लेट में निकाल लें। ये देखिए हमारा चिकन एक अलग प्लेट में निकाल लिया है और बाकी मिक्सचर को ढककर छोड़ दें। और अब ये जो हमने चिकन की बोटियां अलग की थी उसके आप रेशे बना लें। सब बोटियों के अच्छे तरीके से आप बारीक उन्हें रेशो में तब्दील कर लें। जी तो हमारे अब तमाम जितना भी बोटियां थी उसे रेशो में हमने तब्दील कर लिया है। इसके बाद जो हमारा मिक्सचर था शामी कबाब का उसे हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल बारीक आपने इसे पीसना है। तो हमारा मिक्सचर बारीक ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन की बोटियां जिनके रेशे हमने अलग कर लिए थे। इसके बाद हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून हरा धनिया, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस बात का ख्याल रहे कि चिकन, दाल और मसाले सब कुछ अच्छी तरह एक दूसरे से मिक्स हो जाए। अब ये हमारा शामी कबाब का मसाला तैयार है। अब हम इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ और इसे तलेंगे। ये देखिए हमारी शामी कबाब की टिक्कियाँ रेडी है। तलने के लिए हमें चाहिए 1 अदद अंडा,
अंडे को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। दोनों तरफ से हम शामी कबाब को डिप करेंगे अच्छे तरीके से और इसे हम अब तलेंगे शामी कबाब को। ऑयल हमारा गर्म है। शामी कबाब को हमने दोनों तरफ से अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर नज़र आ रहा है शामी कबाब का हमारा। एक तरफ से लाल हो जाए तो फिर हम इसे पलट देंगे। लीजिए जनाब, हमारा ज़बरदस्त सा शामी कबाब तैयार है। बहुत ही लजीज बनता है, बड़ा ही ज़बरदस्त इसका जायका है। बच्चे और बड़े बड़े शौक़ से इसे खाते हैं। ये देखिए बेहतरीन तरीके से हमारा शामी कबाब ब्राउन हो चुका है। इसे आप प्लेट में इलादा कर लें। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की रेसिपी। हमारे चैनल मामिन किचन को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।